ऑनलाइन फूड डिलीवरी में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन 2012 में आया था। उसी दौरान 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी फूड पांडा की शुरुआत की थी। कंपनी का बिजनेस बढ़ते बढ़ते 45 देशों तक फैल गया और हर रोज लगभग 2 लाख ऑर्डर आने लगे। और देखते ही देखते कंपनी की वैल्यू 3 अरब डॉलर की हो गई। उसके बाद कंपनी के हालात खराब होने लगे और कंपनी को ओला ने 2017 में सिर्फ 250 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ओला ने भी इसमें करीबन 500 करोड़ लगाए, लेकिन साल 2019 में कंपनी बंद करनी पड़ी। इस वक्त मार्केट में जोमैटो और स्विगी सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं। इन सेक्टर में आज के तमाम कंपनियां आई, लेकिन तगड़ा मुनाफा नहीं कमा पाई। दीपेंद्र गोयल ने जोमैटो में अब मुनाफा दर्ज करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी किस तरीके से पैसे कमाती है। आपको बता दें कि कंपनी एक दो नहीं बल्कि कई तरीकों से पैसे कमाती है। पिछले कई सालों से कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं किन किन तरीकों से कंपनी की होती है तगड़ी कमाई। जोमैटो की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी के ऐप पर रेस्टोरेंट लिस्ट कराने से आता है। एक रेस्टोरेंट की लिस्टिंग के लिए कंपनी करीबन 1000 रुपए चार्ज करती है। ये वन टाइम फीस है जो कि रेस्टोरेंट को चुकानी होती है, अब भले ही उसे ऑर्डर्स आए या फिर ना आए। उसके बाद ऐप पर ही कंपनी कई रेस्टोरेंट के विज्ञापन दिखाती है और बदले में उनसे पैसे चार्ज करती है। जिस रेस्टोरेंट को जोमैटो जितना ज्यादा विजिबिलिटी देता है, उसकी उतनी ही ज्यादा फीस वसूली जाती है और कमाई करता है। अब एडवर्टीजमेंट के जोमैटो के अलग अलग पैकेज होते हैं जो कि अलग अलग फायदे और ऑफर करते हैं। इसके साथ ही साथ डिलीवरी फीस से भी कमाई की जाती है। डिलीवरी फीस की कमाई का तरीका, आप जोमैटो से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उस पर 3 तरह के चार्ज चुकाने पड़ते हैं। पहला प्रोडक्ट यानी कि खाने की कीमत, दूसरा रेस्टोरेंट हैंडलिंग चार्ज, वही तीसरे नंबर पर आता है डिलीवरी चार्ज जो जोमैटो अपने चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। नंबर 4 पे आता है रेस्टोरेंट की कमीशन। अब कई बार आपने देखा होगा कि किसी रेस्टोरेंट का खाना जोमैटो पर महंगा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट को जोमैटो के ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट बेचने पर एक कमीशन चुकाना होता है। ऐसे में जोमैटो से खाना मंगवाने पर ये चार्ज भी रेस्टोरेंट कस्टमर से ही वसूलते हैं और ये चार्ज भी 2 से 3 पैकेज में दिखाया जाता है, जो आपकी ऑर्डर वैल्यू का 23% से लेकर 27% तक होता है। नंबर 5 पे आता है लॉयल्टी प्रोग्राम। अब लॉयल्टी प्रोग्राम से भी कमाता है जोमैटो, क्योंकि जोमैटो ने अपने लॉयल्टी प्रोग्राम से ज़्यादा कस्टमर को खुद से जोड़ने की कोशिश की है। तमाम कंपनियों की तरह जोमैटो भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खुद से जोड़ता है। इसके तहत कंपनी जोमैटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन देती है, जिसकी कीमत अलग अलग ड्यूरेशन के लिए उसके हिसाब से होती है। ये भी कंपनी की कमाई का एक तरीका है। हालांकि कंपनी से कमाई से ज्यादा कस्टमर्स के नंबर बढ़ाने में यूज करती है और इसके चलते बाकी तरीकों से होने वाली कमाई खुद ही बढ़ जाती है। उसके बाद आता है इवेंट टिकट सेल। अब इवेंट टिकट सेल से भी कमाई का जरिया है जोमैटो का। जोमैटो की तरफ से कुछ खास इवेंट की टिकट बेची जाती है। इन इवेंट के जरिए कस्टमर्स को एक खास रेस्टोरेंट तक पहुंचाया जाता है। इससे उस रेस्टोरेंट की कमाई तो होती ही है और उसका एक हिस्सा जोमैटो को भी मिलता है और ये फीचर जोमैटो पर जोमैटो लाइव के नाम से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म फीस। अगर आप जोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहां आपको एक प्लेटफॉर्म फीस भी दिखाई देती होगी। अभी ये फीस 5 रुपए की है और जोमैटो ने पिछले साल अगस्त में 2 रुपए का प्लेटफॉर्म शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 रुपए कर दिया गया। नए साल पर इसे करीबन 4 रुपए कर दिया गया और इस तरह देखा जाए तो इसे करीबन 6 से 7 महीनों में प्लेटफॉर्म शुल्क को करीबन 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। अब कंपनी हर साल इसमें करीबन 1 अरब यानी कि 100 करोड़ सालाना ऑर्डर के आंकड़े तक पहुंच चुकी है और इस तरह देखें तो सालाना 100 करोड़ ऑर्डर से कंपनी करीबन 500 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। इसके बाद आता है क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट भी जोमैटो का ही हिस्सा है। इसमें सामान मंगवाने से आप जो डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस या फिर कोई भी चार्जेस देते हैं वो भी जोमैटो के ही अकाउंट से जुड़ता है। वहीं ब्लिंकिट पर तमाम वेंडर्स की लिस्टिंग का जो चार्ज लिया जाता है वो भी जोमैटो को ही मिलता है। अब गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग 2 साल में ब्लिंकिट की वैल्यू जोमैटो के मूल बिजनेस यानी कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी से भी ज्यादा हो चुकी है। ब्लिंकिट का वैल्यूएशन करीबन 13 अरब डॉलर का हो चुका है, जो कि मार्च 2023 में महज 2 बिलियन डॉलर का था। आपको बता दें कि जोमैटो का टोटल वैल्यूएशन करीबन 20 अरब डॉलर का है, जिससे 13 अरब डॉलर तो सिर्फ ब्लिंकिट का ही वैल्यूएशन है।
इसके बाद जोमेटो का एक और बिजनेस मॉडल है जिसका नाम है हाइपरप्योर। ये बिजनेस खास तौर पर अपने वेंडर्स को थोक में सामान सप्लाई करता है, यानी कि आप अगर जोमेटो के वेंडर हैं और आपको आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल या फिर कोई भी पैकेजिंग का सामान चाहिए तो वो आपको ये सब हाइपरप्योर से काफ़ी अच्छे दाम पर मिल जाता है। इस तरह कंपनी हाइपरप्योर से भी कमाई करती है और वो जोमेटो के ही खाते में जुड़ता है। और लास्ट में आता है जोमालॉन इवेंट का आयोजन। जोमेटो की तरफ से टाइम टू टाइम पर जोमालैंड इवेंट का आयोजन किया जाता है। इस इवेंट में उस शहर के बहुत सारे लोग जमा होते हैं जिस शहर में ये इवेंट होता है। ये एक तरह का फूड एंटरटेनमेंट कार्निवल होता है जिससे कंपनी तगड़ी कमाई करती है। और आपको बता दें कि इसका आयोजन जोमेटो लाइव की तरफ से ही कराया जाता है। तो ये थे कुछ तरीके जिस तरीके से जोमेटो अपनी कमाई करता है।